हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने नॉर्मलता समीकरण तक बात कर ली थी, और आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, जो अगली सांद्रता की इकाई है, वो है पार्ट प्रति मिलियन। और आज हम बात करेंगे पार्ट प्रति मिलियन की, और पढ़ेंगे इसकी परिभाषा को और सॉल्व करेंगे यहां से क्वेश्चंस को। तो ये है हमारा पार्ट प्रति मिलियन। यानी पार्ट प्रति मिलियन में क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है यहां पर कि किसी विलयन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में संख्या उसका पीपीएम कहलाता है। यानी किसी विलयन के कितने भागों में, तो 10 की पावर 6। ये 10 की पावर 6 क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बता रखा है। तो 10 की पावर आपका जो 6 होता है वो कितना होता है, मिलियन होता है 10 लाख। उसी को लिख लिया गया था यहाँ पर 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 यानी 10 लाख भागों में उपस्थित है ना, किसकी मात्रा, तो विलेय की मात्रा। देखिए ये बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है। 10 की पावर 6 कितना है, 10 लाख है। मिलियन किसे कहते हैं, 10 लाख को। तो 10 लाख भागों में कितना विलेय उपस्थित है, उसकी मात्रा को ही क्या कहते हैं, उसकी संख्या को क्या कहते हैं, पीपीएम कहलाता है। यानी पार्ट प्रति मिलियन कहलाता है। तो पार्ट प्रति मिलियन का मैंने एग्जांपल भी यहां पर लिखा हुआ है कि 2 पीपीएम शर्करा विलयन। 2 पीपीएम शर्करा विलयन का मतलब यह होगा कि जो आपके 10 लाख भागों में उपस्थित है शर्करा, वो कितनी है, उसकी क्वांटिटी है 2 पीपीएम, यानी 2 पीपीएम। इसका मतलब क्या है, देखिए पीपीएम दो प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। एक तो पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम होता है, और दूसरा पीपीएम वेट बाय वेट होता है। तो पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा कि विलेय का भार किसमें रखना, ग्राम में रखना होगा। विलयन का आयतन किसमें रखना होगा, मिलीलीटर में रखना होगा, इंटू 10 टू द पावर 6 कर देंगे। तो ये हमारा पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम आ जाएगा। इसी प्रकार से पीपीएम वेट बाई वेट भी कर सकते। तो पीपीएम वेट बाई वेट क्या होगा, पार्ट पर मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन कितना होगा, वेट बाई वेट बराबर क्या होगा, तो विलेय का भार किसमें रखेंगे, ग्राम में रखेंगे। और फिर नीचे क्या कर देंगे कि जो विलयन का भार किसमें होगा, ये ग्राम में हो जाएगा 10 टू द पावर 6, इस प्रकार से। तो पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम आपसे आपको दिया गया सवाल में, तो आप इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। पीपीएम वेट बाई वेट अगर आपको दिया गया तो आप इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है पार्ट प्रति मिलियन। समझ में आ गया होगा कि किसी विलयन के 10 लाख भागों में, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी है कि 10 लाख भागों में जो विलेय की क्वांटिटी है वो कितनी है, वही उसकी क्या होती है, पार्ट प्रति मिलियन। यानी पार्ट प्रति मिलियन भागों में उपस्थित विलेय की संख्या उसका क्या कहलाती है, पीपीएम कहलाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका एग्जाम्पल, और ये हो गए इनके दोनों फार्मूले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इन दोनों का क्या करवाता हूं, आपको क्वेश्चन एक एक सॉल्व करवाता हूं। ये देख लेते हैं, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी पीपीएम पार्ट प्रति मिलियन पर। तो पार्ट प्रति मिलियन दो प्रकार से रिप्रेजेंट होती है, वेट बाय वॉल्यूम, और वो आपका जो है वेट बाय वेट, दो प्रकार से होता है रिप्रेजेंट। सवाल को देखिएगा तो यहां पर कहता है कि शीतल पेय के प्रति लीटर विलयन में, ये शीतल पेय क्या है, तो कोल्ड ड्रिंक जिसको कहते हैं ना, तो शीतल पेय क्या है, ये कोल्ड ड्रिंक है जिसके प्रति लीटर विलयन में, यानी कोल्ड ड्रिंक के प्रति लीटर विलयन में 4 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम, ये क्वांटिटी है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है ना, कि जो बोतल देखते हो ऊपर थोड़ी सी खाली रहती है, तो उसको क्यों खाली रहती है, क्योंकि उसमें बाकी बची हुई जो आपकी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना। तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। CO2 की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, तो इसकी सांद्रता आपको पार्ट प्रति मिलियन में बताना है। अब देखिए एक चीज यहां पर आपको फार्मूला कौन सा यूज करना होगा। मैंने आपको दो फार्मूले बताए हैं, पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम का बताया है और पीपीएम वेट बाई वेट का बताया है। तो पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम लगेगा या वेट बाई वेट लगेगा, वो सवाल को देखने से पता चल जाएगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि प्रति लीटर विलयन, आपको मिल गया प्रति लीटर विलयन, यानी ये क्या है, लीटर वाला फार्मूला लगेगा। पीपीएम डब्ल्यू बाई वी, क्योंकि सवाल में क्या दिया है, प्रति लीटर कह दिया, तो लीटर में किसमें था, वही जो आपका पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम था, है ना। तो यहां पर हम कर लेंगे फार्मूला। हमें क्या लिखना होगा कि फार्मूला आपको लिखना होगा, अभी आपने पीछे पढ़ा भी था कि पीपीएम पार्ट प्रति मिलियन, और पार्ट प्रति मिलियन कौन सा, वेट बाई वॉल्यूम वाला, तो W अपॉन V। इसका फार्मूला क्या था, ऊपर होगा विलेय का भार और नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन। तो ये फार्मूला लिख लेते हैं कि विलेय का
विलेय का भार भी लिखा हो सकता है, या द्रव्यमान लिखा हो सकता है, या मात्रा या संख्या कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो विलेय का भार हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन हमें मिलीलीटर में रखना होता है और जो विलेय का भार है वो किस में रखना होगा, ग्राम में। और इनटू में क्या होता है, 10 टू द पावर 6 होता है। ये तो आपका फॉर्मूला होता है पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम का। तो विलेय कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। तो उसकी क्वांटिटी कितनी दी गई, तो विलेय का देखिए भार कितना, कार्बन डाइऑक्साइड की जो भार है वो है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 है। तो जो विलेय का भार है वो कितना है, विलेय कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका भार ये दिया गया। तो यहां हम कर देंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो गया विलेय का भार। और नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया, तो प्रति लीटर, यानी 1 लीटर दिया है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर हो जाएगा ना। 1 लीटर दिया गया था तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर में। तो 1 लीटर बराबर कितना होगा, 1000 मिलीलीटर हो जाएगा ना, इंटू 10 टू द पावर 6 कर लेंगे, है हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 10 की पावर 3 बना लेंगे इसको। तो 10 की पावर 3 से 3 पावर कट जाएंगे उधर, तो ये 3 से और ये कैंसिल कर दिया, तो 10 की पावर 3 यहां हो जाएगा, यानी ये बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4। और इधर क्या बचेगा, इधर 3 बचेगा ना, 10 की पावर ये 3, तो 4 से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी 4 से 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 गुणे 10 की पावर -1 हो जाएगा। और यही हो जाएगी पीपीएम में आपकी सांद्रता, यानी इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -1 पीपीएम। इस प्रकार से ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का सवाल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको पीपीएम वेट बाय वेट परसेंटेज भी सॉल्व करवा देता हूं। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पार्ट प्रति मिलियन, ये है वेट बाय वेट का। तो यहां पर देखिए सवाल क्या कहता है कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम विलयन में 5.8 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन क्या है, उपस्थित है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम यानी पार्ट प्रति मिलियन में ज्ञात कीजिए। तो यहां पर फॉर्मूले मैंने आपको 2 बताए थे, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम बताया था और पीपीएम वेट बाय वेट बताया था। तो यहां फार्मूला कौन सा लगेगा, सवाल को देखने से पता चल जाएगा कि प्रति किलोग्राम दिया गया है, यानी ऊपर भी किलोग्राम है और नीचे भी आपका क्या है, ग्राम है। तो वेट बाय वेट ग्राम वाला बन जाएगा, भार वाला फार्मूला। तो ये लग जाएगा इसमें पीपीएम वेट बाय वेट। ये होगा, कहां से पता चला कि ये ग्राम में ये भी दिया गया था, ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है। तो दोनों ग्राम वाली क्वांटिटी दी गई, तो ग्राम के लिए क्या, W/W। तो यहां हो जाएगा विलेय का भार किसमें रखेंगे, ग्राम में रखेंगे। और फिर क्या हो जाएगा कि विलयन का भार ये भी किसमें होगा, ग्राम में होगा। इनटू क्या कर देंगे, 10 टू द पावर 6 कर देंगे, है ना। तो ये है इसका फार्मूला। अब करना क्या है कि विलेय कौन है, तो विलेय है आपकी ऑक्सीजन गैस, समुद्री जल में घुली हुई है ना ऑक्सीजन गैस। तो ये विलेय है, विलेय की क्वांटिटी कितनी है, 5.8 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन, ये विलेय है। विलयन क्या है, तो प्रति किलोग्राम। अब ये किसमें रखना होता, तो ग्राम में रखना होता। तो 1 किलोग्राम, प्रति किलोग्राम का मतलब कितना, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितनी क्वांटिटी होगी, ग्राम, तो 1000 ग्राम। तो यहां पर हम नीचे लिख लेंगे कि विलेय का जो भार है, विलेय कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भार कितना है, 5.8 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। और नीचे क्या, विलयन का भार कितना है, प्रति किलोग्राम का 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। तो नीचे कर लेंगे हम 1000 ग्राम होगा इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 6। और फिर क्या करेंगे, हम इसको पावर बना करके भी काट सकते हैं, या फिर सीधे आप काट दीजिए यहां से। तो ये कट जाएगा, तो 3 पावर क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। 10 टू द पावर 3 बना करके 3 से 3 काट दीजिए, उधर भी काट सकते हैं। तो यहां से कितना बचेगा, 10 टू द पावर 3, और ये भी कितना, -3, यानी एक स्टेप में और लिख देता हूं, 5.8 इंटू 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 3, है ना। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, खत्म। बचेगा क्या आपका 5.8 पीपीएम पार्ट प्रति मिलियन, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से
सॉल्व कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट डेफिनेशन जो द्रव्यमान प्रतिशत है उसकी भी परिभाषा आपको बता देता हूं। देख लेते हैं अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है हमारी द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए यहां से हमारी जो होती हैं वो आयतन निर्भर इकाइयां सारी खत्म हो गई, समाप्त हो गई हैं। अब हमारी जो इकाइयां आएंगी वो आएंगी द्रव्यमान निर्भर इकाइयां, और द्रव्यमान निर्भर इकाइयों में पहली इकाई जो है वो द्रव्यमान प्रतिशत है। इसके बाद आपकी मोललता है, फिर मोल अंश या मोल प्रभाज है ना। मैंने आपको चार्ट बना करके पहले ही वीडियो में बताया था। तो यहां पर लिखा द्रव्यमान प्रतिशत, यानी वेट बाई वेट परसेंटेज। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी में लिखा जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। तो परिभाषा सुन लीजिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत की डिफिनेशन क्या होगी। तो सामने लिखी भी हुई है आपके सामने, है ना, लेकिन इसकी परिभाषा में आपको बता देता हूं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित एक मानक है 100 ग्राम। मानक मतलब तो पैमाना तय किया गया 100 ग्राम का, है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में संख्या उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में संख्या या मात्रा या भार या द्रव्यमान उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। देखिए यहां पर भार की जगह हो सकता है कि द्रव्यमान लिखा हुआ मिल जाए, या कहीं हो सकता है कि संख्या लिखा हुआ मिल सकता है, या हो सकता है कि कहीं पर मात्रा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहां पर फॉर्मूला इसका क्या बनेगा कि द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाई वेट परसेंटेज बराबर हो जाएगा विलय का भार किसमें रखना है, ग्राम में रखना है, और विलयन का जो भार है वो किसमें रखना है, ग्राम में ही रखना है वो भी, और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया है, 100 कर दिया है। 100 क्यों किया है, क्योंकि यहां पर लगा है परसेंटेज, है ना। तो आंसर जो आपका आएगा वो परसेंटेज में आएगा, इसलिए यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये हो गई इसकी फार्मूला, इसके डिफिनेशन है। तो यहां पर देखिए एक सवाल लिखा हुआ है, मैंने इसी फार्मूले पर एक सवाल भी क्वेश्चन भी लिख लिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या कहता है कि 40 ग्राम यूरिया को 120 ग्राम जल में घोला गया है ना। इसके द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी 40 ग्राम यूरिया है, यूरिया क्या है, विलय है, जिसकी क्वांटिटी कम है, जिसकी मात्रा कम है। विलयन के दो घटक विलय और विलायक, तो जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे विलायक कहते हैं। और विलायक के तौर पर यहां नाम भी आ गया जल का। जल क्या होता है, विलायक होता है, जल एक सार्वत्रिक विलायक है ना। तो 120 ग्राम जल है, यानी फार्मूले में आपको क्या रखना है, विलयन रखना है। तो विलयन तो आपको दिया ही नहीं गया है, यहाँ तो विलायक दिया गया है और ये विलय दिया गया है। तो विलय और विलायक को जोड़ करके हमें विलयन का भार तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि विलयन का भार, जो कि हमें सवाल में दिया नहीं गया है, तो हम निकालेंगे कैसे, ये विलायक है ये विलय है, इन दोनों को जोड़ देंगे, विलयन का भार मिल जाएगा, और फिर इस फार्मूले में पुट कर देंगे, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो यहां लिख लेंगे विलयन का भार बराबर क्या होगा, विलय का भार प्लस विलायक का भार। तो विलय का भार ये हो जाएगा विलय का भार प्लस विलायक का भार, ये यही होगा ना। विलयन का निकालना होगा तो विलय विलायक को जोड़ना होगा। तो विलय का भार आपका कितना है, विलय कौन है, यूरिया है, यूरिया का भार कितना है 40 ग्राम, तो ये कर दिया 40। और विलायक कौन है, तो जल है, वाटर है, तो कितना है 120 ग्राम, तो ये 120 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे कितना 160 आ जाएगा, तो 160 ग्राम आ जाएगा ये। यानी आपके विलयन का जो भार आ गया वो कितना आया है 160 ग्राम। अब देखिए फार्मूले को, विलयन का भार मिल गया, विलय का भार ऑलरेडी पता है आपको, यूरिया है 40 ग्राम है, तो सीधे फार्मूला लगा दीजिए यही। यानी हम यहां पर लिख देंगे वेट बाई वेट परसेंटेज। अब इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है वेट बाई वेट परसेंटेज, है ना। तो ऊपर क्या है कि विलय का भार है, विलय का भार, विलय कौन है यूरिया, तो यूरिया का भार कितना 40 ग्राम, तो ऊपर हो गई 40 ग्राम यूरिया, है ना, इसका भार कितना 40 ग्राम है। उसके बाद नीचे क्या होगा आपका विलयन का भार, विलयन का भार कितना, दोनों को जोड़ करके निकाला है 160 आया है, तो 160 हो जाएगा ये। और उसके बाद क्या होगा, यहां पर मल्टीप्लाई में फार्मूले में क्या है 100 है, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहां से क्या कर देंगे हम, एक 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये 40 10 से मल्टीप्लाई कर लेगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर कितना आएगा 25%, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, ये कितना आएगा 25%, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको भाग करके देख लीजिएगा, 25 मिल जाएगा आपको, है ना। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का ये हो गया सोल्यूशन, और मैंने इसको सॉल्व करवा दिया है आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।